अरे आप आइए ना, बैठिए प्लीज। वो हमारे घर से साग आया है और लस्सी भी। मुझे लगा आप देसी टाइप के बंदे हो, आपको पसंद आएगा। अरे वाह, सरसों का साग। जी। और साथ बाजरे की रोटी भी है, तो इजाजत हो तो मैं ले आऊं? थैंक यू सो मच। ये मेरा और रोमाना का फेवरेट था। रोमाना? मेरी वाइफ। अच्छा अच्छा। आप बैठिए ना। मैं लेके आती हूँ। क्या हुआ है? सब खैर है? तुमसे ना खैर की कोई तवक्को नहीं रख सकता। मुझसे ही पूछो। भरोसा करके तुम पर मैं उस डॉक्टर के कमरे में चली गई मट्टी पलीत करवाने। मगर हुआ क्या है? रुमाना है उसकी बीवी का नाम। मुझे क्या मुसीबत पड़ी है कि इस उम्र में मैं सौकन बनूं किसी की। सौगन है? क्या मतलब? अब बीवी बैठी है उसकी। बैठी नहीं है, मर गई है। हैं? हाँ, उन्होंने खुद मुझे बताया कि उनकी बीवी का इंतकाल हो गया है। ताज बीबी, आप ना मेरी नियत पे शक करना छोड़ते हैं। दोस्ती कर लेते हैं। पर मेरी अगर बेइज्जती हुई ना तो बख्शूंगी नहीं तुम्हें। जैसे आज तक बड़ा बख्शती आई हैं आप मुझे। इंसान को ना हर वक्त कोशिश करते रहना चाहिए। आगे अल्लाह उस कोशिश को नूर लगाएगा। और अल्लाह करें आपको दुनिया की सारी खुशियां नसीब हो। आमीन। साग ले जाऊं उसके लिए? हाँ हाँ, लेकर जाए ना, जाए। लस्सी भी रखी है उसके बराबर में। अरे आइए आइए। वो मेरी भाभी जो है ना, वो कह रही थी कि मुझे आपसे सॉरी कहना चाहिए, क्योंकि आप एक बड़े काबिल डॉक्टर हैं और अब इसमें तो कोई शक है ही नहीं। लेकिन मैं बताऊं, उस दिन वाकई काका साहब की तबीयत ना बहुत खराब हो गई थी और मैं ना बार बार बेलें बजा रही थी, लेकिन कोई स्टाफ वाला आया नहीं। तो फिर मजबूरन मुझे बाहर आना पड़ा। और तो उसके बाद बस फिर जब मैं बाहर निकली तो आप सामने आ गए और मैंने आपको भी लपेट दिया। तो वो ना, असल में बात यह है कि ना मेरा वो रिएक्शन गलत था, लेकिन मेरी जो नियत थी ना वो किसी की तजलील करनी नहीं थी। वो तो बस हमारे झगड़े के बावजूद भी आपने अपने इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ी, तो मुझे लगा मुझे ना आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। चलिए, देर आयत दुरुस्त आयत। बाकी रहा सवाल पेशेंट की केयर का, तो उसके लिए आप बेफिक्र हो जाइए। ये तो हमारा फर्ज है और इसे हम पूरी तरह निभाएंगे। अल्लाह जब जिम्मेदारी देता है तो उसे निभाने का हौसला भी तो देता है। तो अब आप मेरे रूम में आ ही गई हैं, तो साथ बैठकर खाना तो बनता ही है। आप आए ना, आप प्लीज लेना। जी मैं तो आ रहा हूँ, आप भी आइए ना। मैं तो खा चुकी। ओह, तो आप बचा कुचा साग मेरे लिए लाई हैं। नहीं नहीं, ये तो भाभी आपका डब्बा ही अलहदा लाई थी, आप देखें ना। भाभी ने बनाया होगा। भाभी से बहुत दोस्ती लगती है आपकी। और कौन कौन है घर में?
भाई हैं, भाभियां हैं, काका साहब। और भाइयों के बच्चे? तो छोटे भाई का है एक बेटा और बड़े भाई की 2 बेटियां हैं। हो गई है शादी। राइट, नाइस, माशाल्लाह। वाह, बेहतरीन। आपके घर में कौन कौन है? मेरा बेटा और बीवी की यादें। वैसे हुआ क्या था उन्हें? कैंसर। कब? ऑलमोस्ट 4 साल हो गए हैं। 4 साल। कौन सा कैंसर? लंग्स। लंग्स का कैंसर? जी। तो लेट पता चला होगा ना जी। आ जाओ। अब्बा, इन लोगों को जरा भी शर्म नहीं है? कम से कम मारोश की शादी तय करने से पहले आपसे पूछ ही लेते। छोटी छोटी बातों को छोड़ दो भाई। ये छोटी बात नहीं है। हम अगर चाहें ना तो सुलेमान खान की फैमिली तक बात पहुंचा सकते हैं कि इस खानदान में दिमागी बीमारी है। इस लड़की की फुप्पी अपनी शादी की रात भाग गई थी और इसके दादा ने खुदकुशी की। बकवास कर रहे हो। मैंने तो आपसे ही सीखा है, अपना हो या पराया, वक्त पड़े तो सब बेच खाओ। भाई की फिक्र करो, राब्ता भी हो रहा उससे, नंबर भी ऑफ मिल रहा है।